दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्लीज ध्यान से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। पहला चैप्टर का है प्रतिबिंब, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं जान लेना चाहिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये दर्पण है, इसका मार्कर का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चाहे हरचाही को प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है कि वहां से आ रही है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं कि उसको थोड़ा सा आधी पता नहीं रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब पहला है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक रूप में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस वास्तविक प्रतिबिंब में पता रहता है कि प्रतिबिंब वहीं से आ रहा है, प्रतिबिंब वहीं से बन रहा है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं। तो एक बार फिर से पूरा वीडियो को देख लीजिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश है, वहां से, जैसे कि ये प्रकाश है, बॉल है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको ही प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब इसको बोलते हैं। तो जानिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें का प्रकाश, कोई बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश वाला चीज से आता है तो प्रतिबिंब बनता है ना। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से यहाँ से आ रहा है प्रतिबिंब, वहां से आ रहा है प्रतिबिंब, मालूम पड़ती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे का ये बिंदु ही पहचाना है, तो इसे प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ये सब कॉमन चीज आप लोग को याद कर लेना चाहिए। इस सब में से क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा आता है, इसलिए याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। पहला चैप्टर का है प्रतिबिंब, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं जान लेना चाहिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये दर्पण है, इसका मार्कर का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चाहे हरचाही को प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है कि वहां से आ रही है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं कि उसको थोड़ा सा आधी पता नहीं रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब पहला है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से
आती प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक रूप में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस वास्तविक प्रतिबिंब में पता रहता है कि प्रतिबिंब वहीं से आ रहा है, प्रतिबिंब वहीं से बन रहा है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं। तो एक बार फिर से पूरा वीडियो को देख लीजिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश है, वहां से, जैसे कि ये प्रकाश है, बॉल है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको ही प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब इसको बोलते हैं। तो जानिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें का प्रकाश, कोई बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश वाला चीज से आता है तो प्रतिबिंब बनता है ना। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से यहाँ से आ रहा है प्रतिबिंब, वहां से आ रहा है प्रतिबिंब, मालूम पड़ती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे का ये बिंदु ही जैसा ना है, तो इसे प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये सब कॉमन चीज आप लोग को याद कर लेना चाहिए। इस सब में से क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा आता है, इसलिए याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, पहला चैप्टर का है प्रतिबिंब, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब, पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं जान लेना चाहिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये दर्पण है, इसका मार्कर का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चाहे हरचाही को प्रतिबिंब कहते हैं। तो जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है कि वहां से आ रही है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं कि उसको थोड़ा सा आधी पता नहीं रहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब पहला है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक रूप में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस वास्तविक प्रतिबिंब में पता रहता है कि प्रतिबिंब वहीं से आ रहा है, प्रतिबिंब वहीं से बन रहा है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं। तो एक बार फिर से पूरा वीडियो को देख लीजिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश है, वहां से, जैसे कि ये प्रकाश है, बॉल है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको ही प्रतिबिंब बोलते हैं। तो जानिए, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें का प्रकाश, कोई बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश वाला चीज से आता है तो प्रतिबिंब बनता है ना। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से यहाँ से आ रहा है प्रतिबिंब, वहां से आ रहा है प्रतिबिंब, मालूम पड़ती है,
उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे का ये बिंदु ही दर्शाना है तो इसे प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्रतिबिंब? 2 प्रकार के होते हैं। ये सब कॉमन चीज आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। इस सब में से क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा आता है, इसलिए याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसके बारे में जान लीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई मालूम पड़ती है कि वहां से आ रही है, मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? मालूम पड़ता है जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कॉपी में आप लोग लिख लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये जो है ना लाइन कट गया था उसके कारण हो गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आप लोग जान गए। और एक होता है जब किसी बिंदु से परिभाषा, जब किसी बिंदु से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव रूप में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये एगो अंतर हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये एक अंतर हो गया। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये आपका एगो अंतर हो गया। और 3 को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 को लिख दीजिएगा 2 नंबर, एकदम एग्जामिनर दे देगा 2 नंबर। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।